हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनफ्यूज एकेडमी में। और आज हम डेटा हैंडलिंग का बार ग्राफ वाला पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरी कोशिश करी थी समझाने की और उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में भी आया होगा। ठीक, तो बिना ही टाइम खराब किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3। ये जो फिगर आपको दिख रहा है साइड में, ये 3.3 इसका नाम है। इसका आपको इस्तेमाल करना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आंसर करने के लिए। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। अच्छा, ये भाई सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको ये ग्राफ देखना होगा कि ग्राफ किस किस के बीच में और इस ग्राफ में क्या बताया गया है। ठीक, तो ये ग्राफ के बारे में लिखा हुआ है कि पेट्स आउन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, मतलब कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो है वो पेट्स लिए हैं। ठीक, कौन कौन से पेट्स उनके पास में है वो बताया गया है। ठीक, तो ये जो ग्राफ की एक्स एक्सिस है इसको ले लिया है इन्होंने नेम ऑफ पेट्स, यानी कि पेट्स एनिमल, और ये जो वाई एक्सिस है ये दिखा दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो मोस्ट पॉपुलर पेट का मतलब क्या है? मोस्ट पॉपुलर पेट का मतलब सर यहाँ पर ये है कि जो पेट सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने लिया होगा वो मोस्ट पॉपुलर होगा, है ना। जो ज्यादा पेट मोस्ट पॉपुलर होगा वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने लिया होगा, यानी कि सबसे ज्यादा बच्चों ने लिया होगा। तो इसमें जो ये वाई एक्सिस है इसमें दिखाया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं, और मेरे ख्याल से जो स्केल लिया गया है यहाँ पर 0 और मतलब 1 यूनिट बराबर 2 स्टूडेंट्स लिए गए हैं। इसमें जो स्केल लिया गया है वो 1 यूनिट बराबर 2 स्टूडेंट लिए गए हैं। तो आप देख लीजिए कि कौन से वाले बार की लंबाई सबसे ज्यादा है। ये जो बिल्ली है कैट, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है क्योंकि ये जो इसकी हाइट है ये 10 है, यानी कि 10 बच्चों के पास कैट है। इसका मतलब कैट जो है वो सबसे पॉपुलर है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया बिना कॉपी पे करें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज ए पेट, मतलब कितने स्टूडेंट ने डॉग को पेट की तरह लिया है। तो भाई देख लीजिए डॉग वाला हमारा जो बार है वो कहां पर है? यहाँ पर है। और इसकी हाइट कितनी है? ये हाइट आ रही है 8 पर। तो इसका आंसर आएगा कि 8 स्टूडेंट्स ने जो है वो डॉग लिया है। ठीक, क्वेश्चन हो गया डन। क्वेश्चन हो गया डन, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, रीड द बार ग्राफ। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स sold by a book store during 5 consecutive years and answer the following question। मतलब ये जो आपको बार ग्राफ दे रखा है इसमें एक बुक स्टोर है, उसमें जो है वो नंबर ऑफ बुक्स जो सेल हुई हैं उनको बताया गया है ड्यूरिंग द 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब 5 सालों में। 5 सालों में जो बुकें बिकी हैं, जो किताबें बिकी हैं उनको बताया गया है। और इसमें जो स्केल लिया है वो 1 यूनिट को इसने 100 बुक्स के बराबर लिया है। स्केल क्या लिया है इसने? 100 बुक के बराबर लिया है। बात समझ में आ रही है ना? देख लीजिए यहाँ से ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये जो लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ बुक्स, और ये लिखा हुआ है कि ईयर्स। ये 1989, ये 1990, ये 1991 और ये 1992। बात समझ में आई? ग्राफ समझ में आया? एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ ईयर्स लिए हुए हैं और वाई एक्सिस पर क्या लिया गया है? नंबर ऑफ बुक्स। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। आपको बताना है कि 1989 में कितनी बुक्स जो है वो बिकी थी। तो 1989 वाला आप देख लीजिए, यहाँ पर बार ये वाला है, यहाँ पर कितना आएगा? ये जो है 100 है, ये 200 है, और ये 100 और 200 के बीच में लगभग ये 150 होगा, और ये 180 के आसपास होगा। देखिए एग्जैक्ट आंसर तो ये मैं बता नहीं सकता, लगभग 180 होगा। तो इसका आंसर होगा कि इन 1989 देयर आर 180 बुक्स। जो आपको जो बुक में आंसर मिलेगा वो लगभग थोड़ा सा मतलब कम बढ़ती हो सकता है, लेकिन उसकी चिंता मत करिए। ये अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 180 होगा, क्योंकि ये 100 और 200 के बीच में है, और 150 से ज्यादा है, और 200 से थोड़ा सा कम है, तो 180 के आसपास होगा। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेकिन आपको 1989, 90, 90 और 1992 में भी बताना है। तो 1990 में कितना है? 1990 वाला बार देख लीजिए, ये दिख रहा है, और इसकी हाइट कितनी है यहाँ से। अब एक काम करिए, इस पे ना स्केल रख के देखिएगा, इस पर आप स्केल रखें और इसको यहाँ से मिला दें। ठीक, तो ये लगभग कितना होगा? ये लगभग 480 के आसपास होगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो लगभग 480 के आसपास आएगी। और 1992 में कितना हुआ था?
1992 में इसकी जो हाइट आएगी वो आएगी 220, यहाँ पर आएगी लगभग, ये आएगी 220। ठीक, कुछ नहीं करना है, ये जो आपको बार दिख रहा है ना, यहाँ पर स्केल रख के ऐसे करके मिला दीजिएगा, जहां पर ये वैल्यू आएगी वहीं पर आप कर सकते हैं। वैसे तो इसकी भी निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन आप बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे निकालेंगे तो। लेकिन इसमें एग्जैक्ट आंसर पूछा भी नहीं है, अबाउट टू पूछा है, तो आप ये आंसर दे सकते हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि किस साल में लगभग 475 बुक सोल्ड हुई थी। तो देखिए, ये जो है वो 400 है, ये 500 है, इसके बीच में लगभग 450 होगा, तो ये 450, ये 475 होगा लगभग। तो इसको जो है 480 करा था ना मैंने, 475 कर लीजिए। इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया है उसमें हिंट दे दिया है इसमें कि ये कितना होना चाहिए, 475 होना चाहिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि इन 1990 इट्स अबाउट 440 बुक्स सोल्ड। ठीक है, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, और 225 बुकें कब बिकी हैं लगभग, देख लीजिए, ये 200, ये 300, ये 200 और ये 300, तो ये 1992 में लगभग 225 बुकें बिकी होंगी। जब आप यहाँ से स्केल रखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। और इसका आंसर जो मैंने पहले वाले का दिया था कि 1992 में कितनी बुक्स बिकी हैं, तो ये 225 होगा। ये क्वेश्चन का आंसर इसने हिंट दे दिया है दूसरा वाला क्वेश्चन देके। ठीक, इसका आंसर 225 होगा, और 225 बुकें कब बिकी थी? 1992 में। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन और हैं, दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, मतलब किस साल में 250 से कम बुक बिकी थी। तो 250 से कम देखिए आप, 250 से कम यानी कि 225, 225 कब बिकी थी? 225 बिकी थी 1992 में। बड़ा आसान क्वेश्चन दे रहा है यार ये तो। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो आपसे ये कह रहा है कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, चैलेंज दे रहा है आपको क्वेश्चन। तो क्या आप चैलेंज लेने को तैयार हैं? हाँ सर, बिल्कुल लेने को तैयार है। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, मतलब क्या ये आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 1989 में कितनी बुक्स बिकी थी? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, मैंने अभी तो बताया है आपको। देखिए, ये 1989 है, ये 100 है, ये 200 है, तो 100 और 200 के बीच में, तो ये बिल्कुल बीच में होगा कितना? 150। और ये 150 और 200 के बीच, अब आप भाई एक काम करें, यहाँ पर स्केल रख के नापें। स्केल रख के जब नापेंगे तो ये आपको लगभग 185 के आसपास मिलेगा। ठीक, स्केल रख के कैसे नापेंगे? जो स्केल का 1 सेंटीमीटर है वो आप 100 में डिवाइड कर दीजिए। 1 सेंटीमीटर मानिए 100 के बराबर। फिर ये जितने भी सेंटीमीटर आए उतने सेंटीमीटर में आप निकाल लीजिए कितनी बुक्स है। ठीक है ना, यूनिटरी मेथड लगेगा यहाँ पर, पिछला वाला जो मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बार ग्राफ बनाना है इसके अंदर। ठीक, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, मतलब कि ये क्लासेस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं, आपको ये डेटा जो है वो बनाना है बार ग्राफ में। तो देखिए, बनाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि एक्स एक्सिस पर तो आपको लेना है क्लास, और वाई एक्सिस पर लेना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब स्केल किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे आप देखिए, इसमें अब यह तो आपको पता ही है कि आपका ग्राफ कहां से शुरू होगा। आपका ग्राफ शुरू होगा 0 से, एंड कहां पर होगा ये डिसाइड करेगा ये वैल्यू। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसके अंदर? 135, तो मैं ले लूंगा 140। 135 मैं ले लूंगा 140। तो मैं 1 यूनिट बराबर किसके मानूं? एक यूनिट बराबर मानता हूं मैं, अगर 80 से मेरा स्टार्ट है तो 200, 300 नहीं नहीं, एक यूनिट बराबर मानूंगा मैं 50 मान लेता हूं। कोई बात नहीं, करते हैं क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखिए मैं बिना स्केल के बना रहा हूं तो थोड़ा सा लाइनों में फर्क आ सकता है, लेकिन आपको स्केल का इस्तेमाल करना है। ठीक, ये मेरी हो गई वाई एक्सिस और ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस। ठीक, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस। यहाँ पर है मेरे क्या?
नंबर ऑफ वो क्लासेस, ये मेरे क्लासेस हैं। और यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पर है मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ पर मेरे क्लासेस और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, तो देखिए मैंने, मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मुझे ग्राफ को लेके जाना है 135 तक, ग्राफ को लेके जाना है 135 तक। तो मैं स्केल क्या मानूं, मैंने जो स्केल माना है वो इस तरीके से मान लीजिए, एक यूनिट बराबर कितने माने, ये तो 0 है और 80 भी आएगा बीच में। एक काम करते हैं, मैं मानता हूं एक यूनिट बराबर 40, एक यूनिट बराबर 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर होगा ये 40, यहां पर होगा ये लगभग 80, 80 के बाद कितना होगा 120, 120 के बाद कितना होगा 160। ठीक, यही तक बनाना है। और यहाँ पर है क्लासेस, क्लासेस आप ले लीजिए, वो बाद में लिख लेंगे हम। ये तो हो गया मेरा 40, ये हो गया मेरा 80, ये हो गया मेरा 100, ये हो गया मेरा 120, और यहाँ पर क्या होगा 120 और 160। ठीक, देखिए फिफ्थ में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फिफ्थ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 135। तो 135 कहां पर होगा, 135 मेरा लगभग, देखिए ये तो 120 है और ये 160 है, इसके बीच में कितना होगा, ये डिफरेंस कितना है, 40 का डिफरेंस है, 40 का आधा होगा 20, 120, 140, ये होगा 140 और 135 है, तो ये लगभग यहाँ पर होगा। ठीक, तो मुझे ये वाला जो बनाना है बार, यहाँ पर मुझे अपना किसका बनाना है, ये होगा मेरा फिफ्थ क्लास का। ठीक, उसके बाद में सिक्स क्लास में है 120, तो 120 मेरा यहाँ पर आएगा, तो मैं यहाँ पर बना दूंगा 120 का। देखिए ये सारी चीज़ें स्केल से है, मैं आपको कल स्केल से करके प्रॉपर दिखाऊंगा, अभी मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है, इस बारे में आपको ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से होता है ये। ठीक, सिक्स क्लास आएगा, सेवेंथ में है 95, तो ये 100 है, ये लगभग यहाँ पर होगा 95, तो ये हाइट जो है वो यहाँ पर आएगी अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ हम कर देते हैं इसको, ये मेरा हो जाएगा कौन सा 7। उसके बाद 8 में कितने 100, तो 100 मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर होगा इससे हल्का सा, ये क्या होगा मेरा 8। ठीक है ना, ये होगा 8 मेरा। नाइन्थ में कितने हैं, नाइन्थ में 900, 900 नहीं 90, तो ये 80 और ये 100, तो 80 और 100 20 का डिफरेंस है, तो 90 मेरा बिल्कुल यहाँ पर होगा एकदम बीच में मिड पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस यहाँ पर आएगी लगभग, ये हो जाएगा मेरा 9। और 10th में कितने हैं, 10th में है मेरे 80, तो ये 80 यहाँ पर आएगा, ये हो गया मेरा 10। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से मेरा ग्राफ बनेगा। ठीक, एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिए क्लासेस और नंबर, क्लासेस ले लिए, और ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये एक मैंने रफली ग्राफ बना के दिखाया है आपको, लेकिन कल जो है वो मैं अच्छे से करके दिखाऊंगा। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर देना है, हाउ वुड यू चूज ए स्केल, तो आप स्केल लिख लीजिए 1 यूनिट इक्वल टू 40 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट इक्वल टू 40 स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन है कि विच क्लासेस हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, किस क्लास में मैक्सिमम है और किस में मिनिमम है, तो आप देख लीजिए सबसे लंबा ग्राफ जो है वो किसका है, सबसे लंबा ग्राफ जो है वो मेरा फिफ्थ का है, तो फिफ्थ क्लास में मैक्सिमम चिल्ड्रन किसमें है, वो है मेरे फिफ्थ क्लास में, और मिनिमम चिल्ड्रन किसके अंदर है, मिनिमम का मतलब सबसे छोटी वाली हाइट किसकी है, सबसे छोटी वाली जो हाइट है वो है 10th क्लास की, ये वाला,
तो ये मेरा हो जाएगा 10th क्लास। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द क्लास 8। आपको रेशियो निकालना है क्लास 6 का और क्लास 8 का। तो क्लास 6 और क्लास 8 का रेशियो निकालना है। क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं? क्लास 6 में आपके पास स्टूडेंट हैं 120 और क्लास 8 में आपके पास स्टूडेंट कितने हैं? क्लास 8 में आपके पास है 100। इसको 0 से 0 काट दीजिए। 2 6 12, 2 5 10, यानी कि ये रेशियो आ गया कितना? 6:5। ये आपका आंसर। ठीक, ये मैं आपको कल जो क्वेश्चंस रह गए ना वो आपको प्रॉपर स्केल से करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से होता है, और कल ये टॉपिक ही खत्म कर देंगे अपन। पूरा टॉपिक कल खत्म हो जाएगा और पढ़ते रहिए। देखिए बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा, यकीन मानिए। टाइम बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए, फोकस करिए स्टडी पर। स्टडीज पर फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ आप पर फोकस करेगी। अगर आप स्टडी पर फोकस नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ आप पर फोकस करना बंद कर देगी, और जब एक बार लाइफ फोकस करना बंद कर देती है तो आदमी फिर कहीं का नहीं रहता। ठीक, तो बात समझिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।